प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर राजस्थान जीके से जुड़े हुए साथियों हमने 65 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं आज की क्लास के अंदर, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। यह साथियों मॉडल पेपर के रूप में होने वाली है और आपकी एग्जाम के अंदर साथियों राजस्थान जीके का बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि आपको पता है लाडलो, लगभग आपका 35 से 40% जो आपका हिस्सा है ना, यह आपके साथियों राजस्थान का होने वाला है। तो राजस्थान जीके को आपको तैयार कर लेना है, वो भी बढ़िया तरीके से। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो आज की क्लास का साथियों 1 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को, चंद्रबरदाई को, मुंशी देवी प्रसाद को, मुनोत नैणसी को। तो राजस्थान इतिहास के पितामह या पिता की बात करें साथियों, तो ये आपका जो ना ये कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। राजस्थान इतिहास के पितामह साथियों कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। राजस्थान इतिहास के जनक भी जो है ना, ये कर्नल जेम्स टोड को हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है लाडलो? चंबल बेसिन का, लूणी बेसिन का, बनास बेसिन का, यमुना बेसिन का। तो यह साथियों आपका जो है ना, ये बनास बेसिन का क्या है, आपका भाग है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में देखने को मिलती है? सिरोही में, अजमेर में, अलवर में, डूंगरपुर में। तो अरावली जो पर्वत है लाडलो, इसकी ऊंचाई सर्वाधिक की बात करें तो लगभग साथियों ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक आपकी जो है ना ये सिरोही में देखने को मिलती है। और साथियों औसतन ऊंचाई कितनी देखने को मिलती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपका आ सकता है। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही, और आपकी चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर, ध्यान में रखिएगा। और औसतन ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर आपकी औसतन ऊंचाई होने वाली है। और आपके साथियों क्वेश्चन आता है कि जो आपकी उत्तरी अरावली है वहां की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई 1095 मीटर है, जो साथियों आपकी कहां पर है? यह आपकी सीकर के अंदर है। यह क्वेश्चन आपका बहुत बार अब पूछा जा रहा है, तो आपको इसको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मावठ के द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा। जी हां, मावठ की बात करें, जी हां, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं, और यह आपकी साथियों गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है साथियों? चंबल, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा। कौन सी नदी है साथियों? तो ये आपकी चंबल नदी है। चंबल नदी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्य में किस नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन सबसे अधिक होता है? लूणी, चंबल, माही, बाणगंगा। तो कौन सी नदी से होता है साथियों? तो यह आपका चंबल नदी से होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? माही, सोम, चंबल, लूणी। तो चूलिया जलप्रपात भी जो है ना साथियों, ये आपका चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। और साथियों एक क्वेश्चन और आता है आपका, जी हां, कि इनमें से बताओ कौन सा बांध जो है ना ये राजस्थान में है? जी हां, आपका जो चूलिया बांध है ना, मतलब कि चूलिया जलप्रपात तो आपका चंबल नदी पर है, परंतु आपका जो चंबल नदी है ना, इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं।
तीन आपके राजस्थान में है और एक आपका मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में है उसका नाम है गांधी सागर बांध, और साथियों जो राजस्थान में है वो आपका राणा प्रताप सागर है, एक तो एक जवाहर सागर है और एक कोटा बैराज है। ये तीनों अपने राजस्थान केंद्र है, आपको ध्यान में रखना है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, जो वनपाल की एग्जाम हुई थी साथियों, यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि बांसवाड़ा जिले की माही नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। बांसवाड़ा जिले के अंदर साथियों माही जो नदी है ना, इसके ऊपर आपका कौन सा बांध बनाया गया है। ज्वाई बांध, बजाज सागर बांध, जसवंत बांध, कडाना बांध। इसे साथियों हम क्या बोलते हैं, माही बजाज सागर बांध भी बोलते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। माही बजाज सागर बांध कहां पर बना हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बांसवाड़ा जिले के अंदर बना हुआ है। ज्वाई बांध कहां पर बना हुआ है, तो ये पाली के अंदर बना हुआ है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी हमें कहते हैं। आदि खारी आदि मीठी कौन सी नदी कहलाती है। लूणी नदी, चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी। जी हाँ साथियों, आदि खारी आदि मीठी जो है ना, ये आपकी साथियों लूणी नदी कहलाती है। तो लूणी नदी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील कौन सी है। पिछोला झील, आना सागर झील, नक्की झील, फोय सागर झील। तो राज्य की जो सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है ना, यह आपकी साथियों कौन सी है, तो यह आपकी नक्की झील है, जो माउंट आबू सिरोही केंद्र है। इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको बता रखी है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान में रखिएगा, और उन क्वेश्चनों के ऊपर हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। मानसागर झील कहां स्थित है। दिवेर के पास, गोगुंदा की पहाड़ियों में, नाग पहाड़ी के पास, आमेर जयपुर के पास। मानसागर जो झील है ना, ये कहां पर है लाडलो, तो मानसागर झील की बात करें तो ये आपकी आमेर जयपुर के पास में है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गेप सागर झील किस जिले में स्थित है। बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में। क्वेश्चन आएगा साथियों, गेप सागर जो झील है ना, ये आपकी डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर लाडलो, डूंगरपुर के अंदर है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। झुमिंग, वालरा, कुमारी, चेना। तो राजस्थान के अंदर साथियों जो स्थानांतरित कृषि है ना, ये वालरा के नाम से जानी जाती है। तो वालरा ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान के अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, जहां पर अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर और नागौर, पाली और जालौर, सीकर और झुंझुनू। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आएगा बिल्कुल छपेगा। जो अफीम उत्पादक क्षेत्र है राजस्थान के, यह आपके चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आ सकता है। राज्य में मक्का के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले कौन से हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा राजसमंद, झालावाड़ बूंदी। जी हाँ साथियों, राज्य में मक्का के सर्वाधिक उत्पादन वाले जो जिले हैं ना, यह आपके साथियों उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ है। कौन कौन से हैं साथियों, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन आएगा साथियों, यहां पर 2 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। एक तो कि खजूर का उत्पादन सर्वाधिक कौन से जिले से होता है, और एक बनता है कि खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो ये दोनों ही साथियों अलग अलग आपके जिलों केंद्र है। तो खजूर अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह साथियों आपका कहां पर है, बीकानेर केंद्र है। और खजूर का जो उत्पादन है ना, यह साथियों बाड़मेर से होता है सर्वाधिक। जी हां, बाड़मेर से खजूर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और जो केंद्र है ना, यह आपका बीकानेर केंद्र है। दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपका आ सकता है। जी हां, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने वाला जिला कौन सा है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, झालावाड़। कौन सा है साथियों,
संतरा उत्पादन के लिए जो छोटा नागपुर हम उसे कह सकते हैं, तो यह आपका साथियों झालावाड़ जानाता है। झालावाड़ ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नाथरा का पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार हैं? सीसा, टंगस्टन, लोहा, तांबा। नाथरा की पाल या नाथरा का जो पाल है वहां पर साथियों लोहे के जो आपका खनिज, लोहा जो खनिज है ना, इसके साथियों भंडार देखने को मिलते हैं। तो लोहा ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। भारत में एकमात्र टंगस्टन की खानें कहां स्थित है साथियों? भीलवाड़ा में, खेतड़ी में, पालाना में, डेगाना नागौर में। अरे टंगस्टन के लिए साथियों आपका जो प्रसिद्ध है ना, ये क्या है अपना, ये तो साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो, ये डेगाना नागौर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। सर्वाधिक कोयले की बात करें तो सर्वाधिक कोयला साथियों बीकानेर के अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल बीकानेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट आपको लगा लेना है। जी हां साथियों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों एक बार जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों जो क्लास है ना, ये सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। सुबह 8 बजे साथियों एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के चैनल के ऊपर होती है और शाम को इसी चैनल के ऊपर अपनी क्लास होती है। और साथियों मैंने कहा है ना कि 15 जुलाई से साथियों आपकी जो हिंदी है, साइंस है, इनकी भी हम क्लासेस साथियों फटाफट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और लाडलो आपका साथियों क्या है, अपने हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वहां पर साथियों क्लास का नोटिफिकेशन, एग्जाम की जानकारी, कोई भी अपडेट होती है वो सबसे पहले वहीं पर आपको सेंड की जाती है। तो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि साथियों आपको पता है 1 नंबर जो व्हाट्सएप ग्रुप था वो आज आपका फुल हो चुका है। 1024 बच्चों की लिमिट होती है, वो यहां पर जुड़ चुके हैं साथियों 5 से 7 दिन के अंदर। अभी आपको साथियों दूसरा ग्रुप बना दिया है, उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो फटाफट आपको एक बार मैसेज कर देना है। जी हां, नंबर क्या है 9636 175 905 के ऊपर आपको मैसेज कर देना है सीटी 2026 लिखकर, क्योंकि बच्चे मैसेज करते हैं हेलो हाय, तो ऐसे नहीं साथियों, आपको मैसेज करना है सीटी 2026 लिखकर, तभी मैं आपको इस ग्रुप में शामिल कर पाऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि पलाना की खानें प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए, लिग्नाइट कोयले के लिए, तांबे के लिए, अभ्रक के लिए। पलाना की जो खाने हैं ना, ये साथियों आपकी लिग्नाइट कोयले के लिए क्या है आपकी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। जनघनत्व का सूत्र क्या होता है साथियों? क्वेश्चन आ सकता है, एक बार इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जनघनत्व का जो सूत्र है ना क्या होता है? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटा कुल संसाधन, खेतीहर जनसंख्या बटा कृषि भूमि, कुल जनसंख्या बटा कृषि योग्य कुल भूमि। जनघनत्व का सूत्र साथियों कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है साथियों, ध्यान में रखिएगा, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर ध्यान में रखना है। राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह है कौन सा है? तो ये आपका कांडला बंदरगाह है, जो आपका साथियों कहां पर है? ये गुजरात के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। राज्य में शाही रेलगाड़ी प्रारंभ की गई थी जनवरी 1986 से, दिसंबर 1984 से, मार्च 1987 से, जनवरी 1982 से। शाही रेलगाड़ी की बात करें तो शाही रेलगाड़ी जो है ना, यह साथियों आपकी जनवरी 1982 से आपकी प्रारंभ की गई थी, स्टार्ट की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम रेल सेवा शुरू की गई थी 1876 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। राजस्थान में प्रथम रेल सेवा की बात करें ना लाडलो, तो यह आपकी 1874 ईस्वी के अंदर प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1968 में, 1966 में, 1964 में, 1970 में।
जी हाँ साथियों, यहां पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है ना, ये आपका हो जाएगा 1964 में साथियों प्रारंभ हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? सांगानेर में, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में। ये क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान एयर कार्गो जो कॉम्प्लेक्स है ना, यह साथियों आपका सांगानेर कहां पर है? जयपुर में है। बिल्कुल साथियों, राजस्थान का एकमात्र जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, यह भी कहां पर है? सांगानेर, जयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से प्रारंभ की गई थी? 25 दिसंबर 1990 से, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी से, 1 अप्रैल 2005 से, 25 दिसंबर 2005 से। जी हाँ साथियों, कब से प्रारंभ की गई थी? तो ये आपकी जो है ना, ये 25 दिसंबर 2000 ईस्वी से प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊंट की सजावट के लिए क्या प्रयुक्त नहीं होता है? साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो गलत होने की संभावना नहीं होती है लाडलो। तो यहां पर सही क्या रहेगा? पलाना, गोरबंद, गिरबान, जीणपोस। ऊंट की सजावट के लिए साथियों जो है ना, ये आपका जीणपोस साथियों प्रयुक्त नहीं होता है। पलाण होता है, गोरबंद तो आपका ऊंट का आभूषण है, गिरबान भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? तो यह तो हमें मालूम है, बिल्कुल सरल है, बीकानेर में है साथियों। ऊन का घर किसे कहते हैं? बीकानेर को कहते हैं। सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है पावर प्रोजेक्ट के लिए, गोडाउन पक्षी की शरण स्थली के लिए, सर्प अभ्यारण्य के लिए, पानी की खेती के लिए। जी हाँ, सोरसेन नामक जो स्थान है ना, यह साथियों गोडाउन पक्षी की शरण स्थली के लिए क्या है? आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। जोधपुर में स्थित अमरता देवी पार्क किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है? तितलियों के लिए, कृष्ण मृग के लिए, टाइगरों के लिए, चिंकारा के लिए। तो यह साथियों आपका जो है ना, यह कृष्ण मृग काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कहां विकसित किया जा रहा है? जयगढ़ में, शेरगढ़ में, नाहरगढ़ में, अक्कलगांव में। कहां पर साथियों? नाहरगढ़ के अंदर आपका यह किया जा रहा है। धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट एवं वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र कहलाता है? वन विहार, ओरण, चीमाता, वालरा। क्या कहलाता है साथियों? तो ये आपका ओरण कहलाता है। ओरण ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। हल्दीघाटी युद्ध को बदायूंनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी है? गोगुंदा का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खमनोर का युद्ध, थर्मोपल्ली का युद्ध। हल्दीघाटी युद्ध को बदायूंनी ने जो है ना, ये आपका क्या कहकर पुकारा है? गोगुंदा का युद्ध कहकर पुकारा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था? 1568 ईस्वी में, 1569 ईस्वी में, 1567 ईस्वी में, या 1570 ईस्वी में। तो साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 साके हुए थे। प्रथम साका आपका साथियों कब हुआ था? 1303 ईस्वी में हुआ था। दूसरा साका कब हुआ था? ये 1534 ईस्वी में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। और तीसरा साका जो है ना, ये साथियों 1567 और 68 ईस्वी के अंदर आपका देखने को मिला था। यह आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर तो सर आप बोलोगे कि यहां पर तो 68 भी है और 67 भी है। तो साथियों ध्यान में रखना है, आपको राइट आंसर जो है ना, ये क्या लगा कराना है? यदि दोनों ऑप्शन में आए तो 68 आपको सही लगा कराना है, और चाहे इनमें से कोई भी ऑप्शन में आएगा तो आप 1 लगा कर आ सकते हो। लगभग वार साथियों आपका यही ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। रणकुंभा को निम्न वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल थी? सितार, गिटार, वीणा, सारंगी। जी हाँ साथियों, तो इनको जो है ना, ये आपके वीणा वादक थे। ये वीणा के अंदर साथियों इनको दक्षता हासिल थी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा।
जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया था? जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी या गुलाबी नगरी कहते हैं ना? कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो ये नाम किसने दिया था, मतलब कि साथियों किसने रंगवाया था? प्रताप सिंह ने, राम सिंह द्वितीय ने, स्वयं सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था। राम सिंह द्वितीय ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, इस कला को लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? राम सिंह को, मान सिंह प्रथम को, मान सिंह द्वितीय को, ईश्वरी सिंह को? तो ये आपका मान सिंह प्रथम को दिया जाता है। जी हाँ, क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, द्वितीय मत लगा देना साथियों, गलत हो जाएगा। प्रथम को दिया जाता है मान सिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक आपका चला था। प्रारंभ आपका 1897 ईस्वी में हुआ था और अंत जो है ना ये 1941 में जाकर आपका होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसले साथियों बुलंद रखिएगा, अवश्य हम सिलेक्शन लेने वाले हैं बिल्कुल। और अभी तक आपने एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों जरूर फटाफट कर लीजिएगा। और लाडलो, आपको कमेंट बॉक्स में कुछ भी आपको डाउट हो, सवाल हो, कुछ भी आपको जानकारी लेना हो तो कमेंट बॉक्स में आप एक बार पूछ सकते हो, सभी कमेंट का आपका रिप्लाई दिया जाएगा। या फिर साथियों मैंने नंबर दे रखे हैं, उसके ऊपर भी आप कॉल मैसेज कर सकते हो। मैं आपके लिए साथियों तत्पर हूं, आपके लिए साथियों खड़ा हुआ हूं। कोई भी डाउट हो कभी भी आप कॉल मैसेज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट हम अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि चौरी करे लिया जाता था पुत्री के जन्म पर, पुत्री के विवाह पर, पुत्र के जन्म पर या पुत्र के विवाह पर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है साथियों। यहां पर पुत्री और पुत्र दे रखा है तो यहां पर आपको राइट आंसर लगा कर आना है, पुत्री के विवाह के ऊपर दिया जाता था। और कितना कर था? तो ये 5 रुपए था, बिल्कुल 5 रुपए। आज तो कुछ नहीं है, परंतु साथियों उस समय ये 5 लाख के बराबर थे। इस कारण साथियों 5 से 7 वर्ष के अंदर जो है ना आपके साथियों किसान जो लोग थे ना, उन्होंने अपनी लड़कियों की साथियों शादी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? चौरी कर 5 रुपए देना पड़ता था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कृष्णदत्त पालीवाल ने, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने, कांतिलाल ने, कर्पूरचंद पाटनी ने? जी हाँ, बूंदी प्रजामंडल की बात करें तो साथियों ये आपकी कांतिलाल ने आपकी इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, देखने को मिल जाएगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप किसने, जी हाँ साथियों, दिया था? जी हाँ साथियों, कौन से दुर्ग में दिया था? कौन से दुर्ग की बात हो रही है यहां पर? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर, अकबर दुर्ग अजमेर? कहां पर दिया था साथियों? तो यहां पर आपका बिल्कुल जो राइट आंसर है ना यह आपका हो जाएगा अकबर दुर्ग अजमेर में दिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में रतन निवास एवं कर्ण महल स्थित हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, बेंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में? कर्ण महल और रतन निवास की बात करें तो ये आपके साथियों जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नागदा में स्थित सास बहु मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसे सहस्त्र बाहुबली मंदिर कहते हैं, जो आपका कहां पर है साथियों? ये आपका नागदा उदयपुर केंद्र है, जो लाडलो आपका विष्णु के लिए, मतलब कि ये विष्णु भगवान को क्या है, समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है? लोहागढ़ तो भरतपुर में है ना साथियों, कहां पर है आपका? भरतपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोरा बादल महल कहां स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर जोधपुर में? कहां पर है साथियों? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। गोरा बादल महल कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा।
कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? अत्रि, कुंभा, मंडन, नरेश। कौन था साथियों? तो यह आपका मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन रहे हैं, तो मंडन ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है। दूसरा तारागढ़ का किला किस जिले में है? तो पहला अजमेर में है, तो दूसरा बूंदी में है। जो बूंदी का किला है इसे भी तारागढ़ कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है चित्तौड़गढ़ का, गागरोन का, कुंभलगढ़ का, अचलगढ़ का। कटारगढ़ जो है ना ये साथियों आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या है? हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। महाराणा कुंभा का निवास स्थान भी यही माना जाता है। चूरू जिले का ददरेवा ग्राम संबंधित है पाबूजी से, गोगाजी से, हड़बूजी से, देवनारायण जी से। तो ये आपका गोगाजी से संबंधित है, क्योंकि गोगाजी का जन्म यहीं पर आपका हुआ था। किस लोक देवता को धोलिया वीर कहा जाता है? क्यों सुनाएगा साथियों? धोलिया वीर किसे कहते हैं? हड़बू जी को, वीर तेजाजी को, कल्लाजी राठौड़ को, रामदेव जी को। किसे कहते हैं साथियों? वीर तेजाजी राठौड़ को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतलरा बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो ये आपका साथियों रामदेव जी के संबंध में है। रामदेव जी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में किसे आपकी प्रसिद्धि मिली हुई है साथियों? तो ये पाबूजी राठौड़ को मिली हुई है। मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ रागमाला का चित्रण किसने किया था? निसारुद्दीन ने, साहिबुद्दीन ने, मनोहर ने, नारायण ने। किसने किया था? तो ये आपका निसारुद्दीन ने किया था साथियों। निसारुद्दीन ऑप्शन नंबर 1 जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। और लाडलो एक बार आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आप क्लास तो देखते हो परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो एक बार जरूर कर लीजिएगा। और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ताकि साथियों हमारा भी मोटिवेशन बढ़ सके, रोजाना आपके लिए हम क्लासें लेकर आ सके। और 15 जुलाई से आपकी जो आप बाकी की क्लासें हैं वो भी स्टार्ट हो रही हैं। तस्वीरा रो कारखानों की स्थापना किसने की थी? महाराणा अमर सिंह प्रथम ने, महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने, महाराणा जगत सिंह ने, राणा जयसिंह ने। तस्वीरा रो कारखानों साथियों जो है ना ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपकी महाराणा जगत सिंह ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र किस बोली का क्षेत्र है? वागड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी। तो यह साथियों मालवी का क्या है? आपका क्षेत्र है। तो मालवी ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। रागड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? वागड़ी की, ढूंढाड़ी की, मालवी की या शेखावाटी की? रागड़ी और निमाड़ी की बात करें साथियों तो ये आपकी जो है ना ये मालवी की क्या है? उपबोलियां हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ की बोली कौन सी है? वागड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, शेखावाटी। तो आपको पता है ना साथियों, चूरू, झुंझुनू, सीकर नाम आते एक ही दिमाग में आना चाहिए, शेखावाटी। तो यहां पर आपका साथियों राइट आंसर जो है ना ये शेखावाटी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आप बोलोगे कि सर हनुमानगढ़ के अंदर जो है ना सूरतगढ़ जो है ना यहां पर तो आपकी बांगड़ी भाषा बोली जाती है। तो बिल्कुल बोली जाती है, परंतु यहां पर आपका चूरू झुंझुनू भी आ रहा है तो और आपका बांगड़ी जो आपका है ना साथियों ये ऑप्शन में नहीं है, तो हम शेखावाटी लगाने वाले हैं। जी हाँ, खुमान रासों की रचना की थी कुंभकर्ण ने, दौलत विजय ने, जोधराज ने या गिरधर आसिया ने? किसने की थी? दौलत विजय के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। रतन रासों का लेखक है कुंभकर्ण, दौलत विजय, जोधराज, गिरधर आसिया। तो रतन रासों के जो रचयिता है ना ये कुंभकर्ण आपके रहे हैं, ध्यान में रखिएगा।
हम्मीर रासो नामक जो ग्रंथ है ये किसकी देन है साथियों? तो हम्मीर रासो की बात करें तो ये आपको ध्यान में रखेगा, हम्मीर रासो की बात हो रही है तो यह लाडलो आपकी, जी हां, जोधराज की क्या है? देन है। अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन है? बांकीदास, मुनोत नैणसी, गिरधरास या कन्हैया व्यास? कौन है साथियों? तो ये मुनोत नैणसी है। मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन है? मुनोते नैणसी हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो आपका 64 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपका आ चुका है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? बातारी फुलवारी किसकी रचना है? तो यह साथियों विजयदान देथा की क्या है? आपकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है हो जाएगा। तो एक बार जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, और साथियों ऐसी क्लासों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जय हिंद, जय भारत।